जय बजरंग बली। दोस्तों, क्या सचमुच नीम करौली बाबा हनुमान जी के अवतार थे? और अगर थे तो आखिर कौन थे नीम करौली बाबा? आप सब लोगों ने पिछले कुछ वर्षों से लगातार नीम करौली बाबा के बारे में सुना होगा, उनके आश्रम के बारे में भी सुना होगा। कुछ वर्षों से जो कैंची धाम में उनका आश्रम है, उसमें अचानक भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी है। और अगर मैं इस वर्ष यानी 2023 की बात करूं, तो 8 से 10 अप्रैल के बीच जो छुट्टियां थी, उसमें भक्तगणों ने उपस्थिति के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो ऐसी स्थिति में ज़रूरी हो जाता है नीम करौली बाबा के बारे में जानना और उनके चमत्कारों के बारे में भी जानना। दोस्तों, आप लोगों ने पहले ही बहुत सारे वीडियोस और बाकी आर्टिकल से नीम करौली बाबा के बारे में जाना होगा, लेकिन आज मैं आपको उनके बारे में कुछ अलग तथ्य बताऊंगा और उनसे जुड़ी कुछ ऐसी जानकारियां जो शायद आपने पहले नहीं सुनी होंगी। नीम करौली बाबा का असली नाम था लक्ष्मी नारायण शर्मा, लेकिन लोग इन्हें हांडी वाले बाबा, तिकोनिया वाले बाबा, महाराज जी, कैंचीधाम वाले बाबा भी कहते थे। लगभग 1900 ईस्वी में इनका जन्म अकबरपुर गांव में हुआ, जो कि फिरोजाबाद जिले में है और उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और अगर मैं इनके निधन की बात करूं, तो इन्होंने अपने शरीर का त्याग सितंबर 1973 में वृंदावन में किया था, यानी उत्तर प्रदेश में। लेकिन ये प्रसिद्धि इन्होंने जो पाई है, वो पाई इन्होंने अपने चमत्कारों के लिए, जब इन्होंने अपने भक्तों के लिए किए हैं। उत्तराखंड के कैंची धाम में बना इनका आश्रम इनके 108 आश्रमों में सबसे सुंदर और रमणीक स्थान पर है और क्षेत्रफल में भी बाकी आश्रमों से बड़ा है। माना जाता है कि नीम करौली बाबा हनुमान जी के अन्योन भक्त थे, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नीम करौली बाबा हनुमान जी का ही एक अवतार थे, क्योंकि जब इनका अंत समय निकट आया था, तो इनका जो चेहरा था और इनके जो अलौकिक छवि, ये बिल्कुल हनुमान जी की तरह लगती थी। इनके एक परम मित्र जो इनके साथ काफ़ी समय आश्रम में रहे हैं, अभी भी वो काफ़ी बुजुर्ग हैं और आश्रम में आप अगर जाएंगे तो उनसे मुलाकात होगी। वो बताते हैं कि जब अंतिम बार यहाँ से नीम करौली बाबा गए थे, तो उस समय उनके चेहरे पे एक अलग ही प्रकार का तेज था और जो उनके चेहरे का रौब और जो चेहरे की आकृति हो चुकी थी, ये हनुमान जी के जैसी हो चुकी थी। उस समय मुझे लगा था कि शायद अब बाबा इस आश्रम में वापस नहीं आएंगे। इनके बहुत सारे भक्त हैं जो या तो अभी जिन्होंने देह का त्याग कर लिया या अभी जीवित भी हैं, जैसे भगवान दास, जय उत्तर, कृष्णदास, राम रानी और सूर्यदास। लेकिन सबसे बड़ी बात अगर मैं बोलूं, तो भारतीय तो इनके भक्त थे ही, उससे ज़्यादा विदेशी भी इनके भक्त रहे हैं। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स के बारे में तो आपने सुना है और आपने कई वीडियो में सुना भी होगा कि वो नीम करौली बाबा के भक्त थे। जब वो एप्पल को बंद करने की कगार पर थे, उस समय उसका नाम एप्पल नहीं था, तो वो नीम करौली बाबा के आश्रम में आए थे और उनके आने से कुछ दिन पहले ही नीम करौली बाबा जी अपना देह त्याग कर चुके थे। हालांकि वो दुखी हुए, लेकिन आश्रम में रहे और उस आश्रम में रहने के बाद उनको जो ऊर्जा मिली, उसके बाद उन्होंने एक नया इतिहास रचा और आज एप्पल के बारे में मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार जब 2008 में फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक को बंद करने का डिसीजन ले लिया, तो स्टीव जॉब्स ने उनको अपने पास बुलाया और एक बार उत्तराखंड में बसे इस आश्रम में जाने के लिए कहा उसके बाद आपका जो निर्णय होगा आप वो लेते रहेंगे, लेकिन एक बार आप उस आश्रम में जाके आए, आपको सही राह मिलेगी। और उसके बाद फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने निर्णय लिया और वो भी भारत आए और भारत आने के बाद वो कुछ दिन इस आश्रम में रहे और इस आश्रम में रहने के बाद उनके अंदर एक नई ऊर्जा आई, एक नई ताकत आई और जब वो वापस यहाँ से गए तो फेसबुक को अर्श तक पहुँचाने के लिए उन्होंने पूरी जान लगा दी और उन्होंने बताया कि इस पूरे संघर्ष के समय उनके साथ आश्रम में बिताए गए समय से मिली ऊर्जा थी और इसी ऊर्जा से आज फेसबुक और मैं यहाँ पर हूँ। एक वीडियो में उन्होंने खुद मोदी जी के साथ ये बात साझा की थी, आप देखिए इस वीडियो में। Before things were really going well and we had
hit a tough patch, and I went and I saw one of my mentors, Steve Jobs, and he told me that in order to reconnect with what I believed as the mission of the company, I should visit this temple that he had gone to in India. And so I went and I traveled, having the opportunity to feel how much better the world could be if everyone had a stronger ability to connect, reinforced for me अगर मैं कैंची धाम के आश्रम की बात करूं तो कैंची धाम आश्रम जहां वे अपने जीवन के अंतिम दशक में रहे, 1964 में एक हनुमान मंदिर के साथ बनाया गया था। इसकी शुरुआत 2 साल पहले 2 स्थानीय साधुओं, प्रेमी बाबा और सोमवारी महाराज के लिए यज्ञ करने के लिए बनाए गए एक मामूली मंच से शुरू हुई। नीम कैरोली बाबा के ब्रह्मलीन होने के बाद उनकी शिष्या सिद्धि माँ महाराज की उत्तराधिकारी बनी, जिसके बाद उन्होंने कैंची धाम मंदिर परिसर की पूरी व्यवस्था खुद संभाली। बताया जाता है कि ब्रह्मलीन होने से पहले बाबा ने सिद्धि माँ के लिए एक पंक्ति लिखी थी, माँ जहाँ भी तू रहेगी वहीं मंगल हो जाएगा। 28 दिसंबर 2017 को करीब 92 साल की उम्र में नैनीताल के मल्लीताल स्थित प्रसादा भवन के आवास तीर्थम में सिद्धि माँ का महाप्रयाण हो गया। माँ के ब्रह्मलीन होने के बाद कैंची धाम में उनके भी भव्य प्रतिमा स्थापित कर अलग पूजा कक्ष बनाया गया है। 28 दिसंबर को हर साल उनकी पुण्यतिथि पर कैंची धाम में विशाल भंडारा होता है। 2021 की एक डॉक्यूमेंट्री विंडफॉल ऑफ ग्रेस सरल देहाती भारतीय भक्तों के आख्यानों का एक आकर्षक मिश्रण प्रस्तुत करती है, जो प्रसिद्ध अमेरिकी भक्तों के आख्यानों से अलग है। ये भाव नीम कैरोली बाबा के लिए उनके अत्यधिक प्रेम और समर्पण के माध्यम से न केवल विरोधाभासों को बल्कि दोनों के बीच समानताओं को भी सामने लाने का प्रयास करते हैं। कैंची धाम में हर वर्ष 15 जून को नीम कैरोली बाबा धाम के स्थापना दिवस के रूप में एक विशाल मेला लगता है। इस दिन यहाँ विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें पूरे देश विदेश से भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। अगर आप 15 जून के लगभग यहाँ की यात्रा पर करने का मन बना रहे हैं तो अपनी गाड़ी से ना आके आप काठगोदाम तक या हल्द्वानी तक ट्रेन से या बाकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से पहुँचे और वहाँ से गाड़ी हायर करके यहाँ पहुँचे, तब आप आसानी से पहुँच सकेंगे, क्योंकि जाम की स्थिति बहुत भयंकर होती है और इस साल बहुत ज़्यादा भीड़ होने की संभावनाएं हैं। मैंने पूरा कैंची धाम कैसे पहुँचे और यहाँ पर क्या क्या है इसका वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल रखा है, आप जाके देख सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बाबा के अलग अलग चमत्कारों के बारे में बताऊंगा जो आपने कभी सुने नहीं होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना न भूलें, और जो भी गलतियाँ होंगी उनको माफ़ करने की कृपा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय हनुमान जी।